ये क्या हो रहा है? आप लोग कौन है? हाँ, सच सच बताइए क्या हो रहा है? कहीं उसका कोई पुराना चक्कर तो नहीं है? कहीं वो पहले से शादीशुदा तो नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया, हम चलते हैं। चलिए चलिए। सुनिए तो, क्या हो गया बेटा ये? जैन मैडम सर। पुष्पा जी, अमर विद्रोही की जान खतरे में है, हमें बैकअप चाहिए तुरंत। जल्दी जल्दी जल्दी। जी 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 मैडम सर जी। जी संतोष शर्मा। अमर सर, लोकेशन मिल गई है। लोकेशन संतोष, एक सेकंड सर से बात कर रही हूँ। एनके कॉलेज जानता हूँ। थैंक यू संतोष। ही सो स्मार्ट। है क्या ही सो स्मार्ट? तुम कब अपनी स्मार्टनेस दिखाओगे? कितनी बार कहा है सिंगाड़े खाना बंद मत करो। जैसे ही बंद करती हूँ ना, तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। पुष्पा जी, ऐसा क्या ही किया है मैंने? क्या किया है मैंने? अरे तुम हमारी टीम में हो और ये हम तुमको पूछ नहीं रहे, बता रहे। इसलिए दुश्मन टीम की मदद करना बंद करो। पुष्पा जी, क्या किया है मैंने? मुझे तो लोकेशन मिली थी। अरे वो तो मैडम सर को भी मिल गई है। हाँ तो टुकुर टुकुर मत देखो, चलो चीते को ढूंढो, शायद वहाँ हमारी जरूरत है। चलो 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 चलो। मैडम सर, आगे जो लेफ्ट में एक रास्ता जा रहा है ना, उससे कच्ची रोड जाती है जो हमें अमरसर से पहले पहुंचा देगी। ले क्या? हाँ ठीक है, चलिए। ओके, जैसा आपको सही लगे। मैडम सर, लेकिन उस सलोनी को इतनी इंस्टीट्यूट में पहचाने के कैसे आप? देखिए, सलोनी की माँ ने क्या कहा था कि उसकी उंगलियां जली हुई हैं। अब हम जानते हैं कि उसकी उंगलियां जली हैं बम बनाने की वजह से। वो कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, इसलिए जल गई उंगलियां। अब जली हुई उंगलियों वाली लड़की को ढूंढना इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए ना। अगर लड़की को बम ब्लास्ट करने होंगे तो बम कहाँ लगाएगी? क्लासरूम। अरे ये क्या कर रहा है अमर विद्रोही? इतने करीब से लड़की को पीछा क्यों कर रहा है? अगर उसने देख लिया और उसने बौखलाकर बम यही फोड़ दिया, कुछ और कर दिया तो कैसे रोके अब इस आदमी को? सर 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 सर, जय हिंद। हाँ बस सर, ये मेटल डिटेक्टर लेकर आए। क्या बात है संतोष शर्मा, आपने तो कमाल कर दिया। गुड जॉब। थैंक यू सर, थैंक यू। कमान संतोष शर्मा, ऐसे बिजी रखी उन्हें। मैडम सर, हाँ, इस इंस्टीट्यूट का वो एग्जिट गेट होगा, वहाँ से अंदर जा सकते हैं ना हम? हाँ ब्रिलियंट। चलिए चलिए चलिए। चलिए काम करिए, यहीं पे रुकिए आप लोग। जब भी कुछ पता चले तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है? जी सर। एक एक करके आ जाओ, सब जिनको भी अंदर जाना है। इधर से आइए, लाइन बना कर आइए। लाइन में आना। जय। हाँ चलो जाओ। हमारे सर जी कहाँ हैं? इन्हें अमरसर से दूर रखना होगा। अरे कहाँ है सर? हाँ उधर उधर चले। हाँ चलिए चलिए, हम लेके चलते, चलिए। ये सलोनी आई तो फिर गई कहाँ? पता नहीं कहाँ है, ढूंढते हैं। अरे रुकिए तो, अरे रुकिए तो, कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? यहाँ भी अमरसर नहीं है। अरे तो आप जहाँ लेकर गई थी वहाँ पर भी तो अमर सर नहीं है ना, तो कहाँ है हमारे सर? आप पर एक पैसे का भरोसा नहीं, मैं खुद ही अमर सर को फोन करके पता कर लेता हूँ। कितनी धूप है, हमें तो चक्कर आ रहे हैं।
अगर अमर विद्रोही ने इसे सबके सामने पकड़ लिया तो ये ब्लास्ट कर सकती है। मैडम साहब, इस अमर विद्रोही को रोकना होगा। करिश्मा सिंह, को सोचिए क्या करें। आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए। चलिए। वाह वाह, चल चल। कहाँ जा रहा है सब? संतु जी, आपको नहीं लग रहा क्लास कुछ जल्दी ही खत्म हो गया? देखिए सब तो जा रहा है सब। रे बाबू रे, ए। हाँ, खबरदार, अगर आप लोगों ने मेरे पास आने की कोशिश भी की तो मैंने हर जगह बम लगा के रखा है। मैं कभी भी उसे ब्लास्ट कर सकती हूँ। सबके सब मरेंगे। तो फोड़ो ना, ब्लास्ट कर दो बम, मार दो सबको। पुलिस वाले हैं हम, खाकी और कफन हम साथ में लेते हैं। ऐसी धमकियों से अगर हम डरने लगेंगे तो फिर हो गया हमारा नौकरी। और तुमको एक बात और बता दे, तुम ब्लास्ट करोगी ना तो हम तो मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन साथ में तुम भी मरोगी। और हम बिल्कुल तैयार है मरने के लिए। क्या तुम तैयार हो? बोलो तैयार हो? सलोनी, हम जानते हैं कि तुम कोई टेररिस्ट नहीं हो और तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी मजबूरी साफ साफ नजर आ रही। तो इससे अच्छा ये सारा ड्रामा करने की बजाय, ये बेवकूफी करने की बजाय बता दो कि तुम्हारा मकसद क्या है। ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है? तो और मैं क्या करती? हाँ, क्या करती मैं पढ़ना चाहती थी, इंजीनियर बनना चाहती थी। मैंने अपने माँ पापा से कितनी रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज मेरी अभी शादी मत कीजिए, मुझे पढ़ना है। उन्होंने कहा शादी कर लो, लड़का अच्छा है, शादी के बाद पढ़ाई कंटिन्यू कर लेना। झूठ बोला मुझसे और मेरी शादी करवा दी। जब ससुराल गई तो पता चला कि पढ़ने का अधिकार तो सिर्फ मर्दों को होता है, लड़कियों को पढ़ाई लिखाई बस वक्त और पैसे की बर्बादी मानी जाती है और कुछ नहीं। कितनी मिन्नतें की थी अपने सास के सामने, अपने पति के सामने कि प्लीज मुझे पढ़ना है आगे, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे पढ़ने नहीं दिया। घुटती थी मैं उस माहौल में, अपने आप से अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी मैंने। फिर मैंने सोचा कि मैं अकेले क्यों मरूं, मरना ही है तो कुछ ऐसा काम करके मरूं जिससे ये समाज उन औरतों को भी इज्जत दे जो मेरी तरह ऐसे घुट घुट कर मरती है हर रोज। मरूं तो उन मर्दों की आंखें खुले जो शिक्षा को सिर्फ अपना अधिकार समझते हैं और साथ साथ उनके घर पे रहने वाली औरतों की भी, जिन्हें लगता है कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ लड़कों के लिए होती है। अच्छा नाम, अच्छा जॉब सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां नहीं। और बॉम्ब रखने के लिए स्टूडेंट्स के बीच में शामिल होकर चोरी से मैं क्लास में आ गई। तो इसीलिए उस दिन जब तुमने पहली बार फोन किया धमकी देने के लिए, तो तुमने जिद की कि तुम अमर विद्रोही से ही बात करो, क्योंकि वो मेल पुलिस ऑफिसर है और तुम उन्हें नीचा दिखाना चाहती थी। जी, बम लगाने का इतना बड़ा कदम उठा लिया, लेकिन महिला पुलिस के पास आने का एक छोटा सा आसान सा कदम नहीं उठा पाई तुम? आती ना हमारे पास, उस पे कुछ सोचते, कुछ करते, इस तरह का इतना बड़ा बवाल तो नहीं होता। आपको क्या लगता है अगर मैं पुलिस स्टेशन आती तो मेरे ससुराल वाले मेरे माता पिता को शांति से जीने देते? नहीं, वो उन्हें ताने मार मार कर मार देते। तुम्हारी वजह चाहे कितनी भी जेन्युइन क्यों ना हो, तुम्हारा जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। तुम ये सब इतने तमाशे नहीं कर सकती। किसी भी मुश्किल का सलूशन ढूंढने के लिए बहुत पेशेंटली और समझदारी से डील करना पड़ता है। उसे जितना खींचोगे वो उतना ज्यादा उलझता जाएगा। तुम पढ़ाई करना चाहती हो, तुम पढ़ाई करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें वादा करना होगा कि आज के बाद तुम ऐसी कोई बेवकूफी करने के बारे में सोचोगी भी नहीं। मैम, मुझे बस मेरी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे ससुराल वाले और मेरे पेरेंट्स कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी नहीं। तुम्हें पकड़ पाएंगे तभी तो रोक पाएंगे। भाग जाओ, किसी ऐसी जगह चली जाओ जहां तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें ढूंढ ही ना सकें। एक मिनट मैडम साहब, ये क्या कर रही हैं आप?
ऐसे आप इसको जाने देगी तो हम दोनों सस्पेंड हो जाएंगे। हाँ, लेकिन हमने इस वक्त अगर इसको पकड़ लिया तो हमें इसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी और फिर तो इसका फ्यूचर बनने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। देखिए करिश्मा सिंह, हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन हम पर भरोसा रखिए, हम भी जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, रिलैक्स। ठीक है। बस 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 बस, अब रोना बंद करो, उठो, हमारी बात ध्यान से सुनो। जैसा हम कहते हैं बिल्कुल वैसा ही करोगे। यहाँ से कुछ दिनों के लिए भाग जाओ। कोई फोन, मैसेज, सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं, किसी से कोई बात नहीं करना, समझ में आया? ये लो, ये हमारा मोबाइल नंबर है। 2 दिन बाद इस नंबर पर हमें फोन करना। तब तक हम जो है तुम्हारा एडमिशन, तुम्हारा हॉस्टल वगैरह इस सब का इंतजाम करते हैं, ठीक है? पर मैम, एडमिशन में तो बहुत खर्चा लगेगा। वो सब की चिंता तुम मत करो, तुम्हें पढ़ाई करनी है ना, तुम पढ़ाई करो। मैम, मैं पार्ट टाइम जॉब करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। हाँ हाँ, वो सब तुम करती रहना, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ से निकलो, चलो। एक मिनट, वो बम बारूद वो सब कहाँ रखे तुमने? हाँ, वो जहाँ पर हम छुपे थे टीचर के टेबल के नीचे, वहाँ पर ही है। ठीक है, चलो चलो, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जाओ। जाओ चुपके, चलो। दीवान जी, हर एक की चेकिंग कीजिए, किसी को छोड़ना मत। और इनमें से किसी के पास कुछ भी सस्पिशियस दिखे तो मुझे बताइए। क्या समझे? समझ गया सर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सबका एक्सरे लेके छोड़ूंगा। अभी शुरू करता हूँ। कोई नहीं जाएगा, सब इधर आइए, लगे आप लोग। आइए कहाँ इधर, गए थे तुम? बैग इधर चेक कराइए। सुनिए, क्या नाम है आपका? उर्मी बंसीलाल। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर, अब अंदर क्या कर रही थी आप? इधर मेरी तरफ देखिए, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। वो मैं अंदर। हाथों में क्या हुआ आपके? हाथ दिखाइए जरा, हाथ दिखाइए अपने। दिखाइए अपने। ये लड़की बिल्कुल ठीक है, हमने खुद इसे चेक किया है, क्लीन चिट दिया है, ये ठीक है, तुम जा सकते हो। रुको, पुष्पा जी। जी सर। इनकी चेकिंग करिए। अरे क्या जरूरत है चेक करने की, हमने कहा ना हम चेक कर चुके हैं। पुष्पा जी ने चेक कीजिए। जी। सब क्लियर है सर। देखा, क्या कहा था हमने, खामखा हर बात पे अकड़ दिखाना जरूरी नहीं। कुछ कहा आपने? जी, बॉम्ब स्क्वाड को बुलाइए, सारे बॉम्ब्स अंदर क्लासरूम में बरामद हुए हैं। आप लोग सेफ हैं, आप लोग जा सकते हैं। जाइए, चलो जाओ, जाइए, जाओ जाओ, जाइए, जाइए। निकल जाओ सब। और वो लड़की? वो तो नहीं मिली, लेकिन कम से कम इन सब की जान तो बच गई। ये आप ठीक नहीं कर रही हैं सीना मलिक। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्या हुआ जो अचानक से आप उस लड़की को इतना फेवर करने लगी हैं, जबकि मुझे अच्छी तरह से पता है ये वही लड़की सलोनी है जिसे हम कब से ढूंढ रहे हैं। तो फिर आपने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? इसीलिए अरेस्ट नहीं किया क्योंकि हमें उसके पास कोई एक्सप्लोजिव नहीं मिला है। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि थ्रेट कॉल्स करने वाली वही लड़की है। आप मुझे बताएंगे आप उसे इतना फेवर क्यों कर रही हैं? महिला पुलिस थाना और मेल पुलिस थाने के बीच का फर्क आपको समझाने के लिए। क्या है ना कि आप लोग पहले जुर्म देखते हैं और फिर मुजरिम को समझते हैं, लेकिन हम पहले मुजरिम को समझते हैं और फिर उसके जुर्म को देखते हैं। अच्छी फिलॉसफी थी, मेरे लिए तो बाउंसर थी। शायद डीएसपी सर को समझ आ जाए। का? अब आप उन्हें समझाइएगा अपने ये अजीबोगरीब फलसफे। अब हम डायरेक्ट उन्हीं के ऑफिस जा रहे हैं। यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी रिपोर्ट देने। सबूत की जरूरत नहीं होती, कुछ सच चेहरे भी बयां करते हैं।
अगर शायरी का इतना ही शौक है ना तो किसी मुशायरे में जाइए। ये पुलिस थाना है, यहाँ पर इल्जाम के साथ साथ सबूत भी लगता है। अच्छा, तो क्या यह सच नहीं कि आपने जानबूझकर उस बॉम्ब थ्रेट वाली लड़की को कॉलेज से निकाला, अपने फर्ज अपने ड्यूटी के साथ चीटिंग की, आपने एक क्रिमिनल का साथ दिया? ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में है, इसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, आप इल्यूजन में जी रहे हैं। देखिए आप अरे शांत हो जाइए। आप देखो पटर 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 कब से लगा के रखा है आप लोग। सॉरी सर। अरे ना तो सुनने दे रहे हो ना तो खाने दे रहे हो, पूरा टेस्ट खराब कर दिया हमारा। वही तो कह रहा हूँ सर, पूरी बात का टेस्ट ही खराब कर दिया। अरे समोसे का टेस्ट खराब कर दिया आप लोगों ने। सर माफ कीजिए, लेकिन ये इंसान यहाँ खड़ा होकर हमारे ऑनेस्टी पर, हमारी ड्यूटी पर, हमारी कैपेसिटी पर शक कर रहा है और आप कुछ नहीं कह रहे। ये इंसान ये सब कह रहा है क्योंकि सर भी जानते हैं जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। आपने काम ही ऐसा किया है। हाउ डेयर यू टच माय फिंगर? देखा सर, औरतों की इक्वालिटी का झूठा ढोंग। ऐसे तो इन्हें कंधे से कंधे मिलाकर चलना है, थोड़ी सी उंगली टच हो गई तो ऐसे तमाशा कर रही है जैसे इनकी रियासत पर किसी ने हमला कर दिया, जबकि आपने खुद देखा सर, पहले उंगली इन्होंने दिखाई मुझे। तो क्या करें, उंगली तोड़ दें? अरे अब तो चुप हो जाइए, हमारे लिए नहीं तो कम से कम भगवान के लिए चुप हो जाइए। अरे अच्छे खासे मच्छी बाजार को ऑफिस बना दिया। देखा देखा, हमारा भी दिमाग खराब हो गया। अच्छे खासे ऑफिस को मच्छी बाजार बना दिया। अच्छा ठीक है, आपका कहना यह है कि इन्होंने संदिग्ध लड़की को भगा दिया। राइट। रॉन्ग सर। अच्छा, इस बात का आपके पास कोई प्रमाण है? प्रमाण ये खुद खड़ी है ना सर। एक काम करते हैं, पॉलीग्राफी टेस्ट करवाइए ना इनका, सारा सच खुद ब खुद इनके सामने आ जाएगा। और उसके बाद भी ये निर्दोष साबित हुई तो मैं ये थाना छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा सर। लेकिन सर अगर मेरा कहा सच निकला और ये साबित होता है कि इन्होंने उस लड़की की मदद की है तो फिर सर तो इन्हें वो थाना छोड़कर जाना पड़ेगा सर। बोलिए, मंजूर है? जाओगे तो तुम्हें। हमें मंजूर है सर। तो ठीक है, हो गया फैसला। हम पॉलीग्राफ टेस्ट की ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं और तब तक आप महिला पुलिस थाने का कोई भी केस सॉल्व नहीं करेंगे। सर लेकिन ये हमारा आदेश ही नहीं, प्रोटोकॉल भी है। यस सर। हाँ सर, अभी आया। आते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। सच कहूं तो आपसे मिलकर मुझे लगा था ये खेल थोड़ा ज्यादा लंबा चलेगा। आप उन लोगों में से नहीं है जो इतनी जल्दी गिव अप कर दें। टाइम लगेगा आपसे थाना वापस लेने में, आपको हराने में। लेकिन अफसोस, आपने तो मुझे रॉन्ग प्रूव कर दिया हसीना मलिक। अब जाइए, जाकर अपना बोरिया बिस्तर पैक कीजिए, क्योंकि आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं इस टेस्ट में तो आप फेल ही होंगी। और आपका वो फेमस डायलॉग क्या है? हाँ, तजुर्बा कहता है हमारा। लेकिन अब से पूरा लखनऊ सिर्फ एक ही डायलॉग सुनेगा, अमर विद्रोही का डायलॉग। तजुर्बा हुआ पुराना, क्योंकि अब है लॉजिक का जमाना। पॉलीग्राफ टेस्ट में फेल हुई, थाने से आउट, टाटा बाय बाय। उम्मीद है फिर कभी नहीं मिलेंगे। मैडम सर, हम आपके साथ चलेंगे। हमने तत्काल प्रभाव में अपना ट्रांसफर करा लिया और वैसे भी आपके बिना हमारे इस थाने में कोई काम नहीं है। हम आपके साथ चलेंगे, चलिए। चलो संतोष। ये क्या संतोष शर्मा? हैव यू लॉस्ट योर माइंड? तुम ऐसे लोगों के साथ जा रही हो जहां तुम्हारा कोई फ्यूचर ही नहीं है। थोड़ी अकल से काम लो, तुम्हारा फ्यूचर यही है, इसी थाने में हमारे साथ। तुम्हें यही रहना चाहिए। मैडम एक मिनट। संतु, उनकी बात बिल्कुल मत सुनो, हमारे साथ चलो चलो। संतु जी, आपको ना हम लोग के साथ रहना चाहिए। अरे वो कहावत नहीं सुनी है का कि जहाँ का फूल वहीं खिले, अगर जड़ से टूटे तो कहीं का ना रहे। संतोष शर्मा, आप करिश्मा मैडम की जगह पर एसआई बन सकती है। अरे किसी की बात मत सुनो, तुम हमारे साथ चलो, अपनों के बारे में सोचो। चलो। तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ करना है संतोष, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। परिवार, करियर, प्यार, फ्यूचर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज। संतु जी, क्या हो गया? आप ठीक तो हैं? उतरिए उतरिए। क्या हुआ? कौन पकड़ लिया आपको? क्या हुआ? क्या हो गया? किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है? आप ठीक तो हैं? एक मिनट,
आप कहीं सपना तो नहीं देखी है? क्यों डर रही हैं आप? सपना कभी सच थोड़ी होता है। नहीं जीते, ये सपना ना सच होने वाला है। हमारा थाना हमारे हाथ से जाने वाला है। पहले सिर्फ पापा की टेंशन होती थी कि पता नहीं कब मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंडप में बैठा देंगे और शादी करा देंगे। और अब ये टेंशन रहती है कि पता नहीं कौन कब हमें हमारे ही थाने से निकाल देगा। जीते, थाना छूटेगा ना तो एक दूसरे का साथ भी छूट जाएगा। पता नहीं किसका कहाँ ट्रांसफर होगा, कौन कहाँ जाएगा। हम सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लाइफ पे कितनी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है ना, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। मैं कभी अकेले नहीं रही जीते। अपना थाना चली जाएगा तो क्या होगा मेरा? मैं कैसे रहूंगी? मैं क्या करूंगी तुम सबके बिना? हम आपका भाव समझ सकते हैं संतोष जी। एक गारंटी हम आपको पर्सनल लेवल पर दे सकते हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए संतोष जी, आप कभी अकेले नहीं रहिएगा संतोष जी। जानती है क्यों? क्योंकि हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे संतोष जी। आप हमसे शादी कर कर हमको अपना हस्बैंड बनने का सौभाग्य प्रदान कीजिएगा। हाथ छोड़। हाँ, सॉरी। जीते, मतलब कैसे? मैं यहाँ पर इतने टेंशन में हूँ, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तुझे ये घटिया प्रैंक और मजाक की पड़ी है? हद करता है यार। पुष्पा जी, हाँ हमें ना एक युक्ति आया है। हाँ है ना, क्यों ना आप अपना जो आपका फेवरेट फॉर्मूला है वो डीएसपी सर पे अप्लाई कर दीजिए। हाँ, उनका फेवरेट राजमा चावल बना के लेके जाइए। और हो सकता है जो पॉलीग्राफी टेस्ट है उसके लिए मना कर दे, दिमाग हिल जाए, बोले अच्छा ठीक है नहीं करना है। हो सकता है ना पुष्पा जी? कोई फायदा नहीं है। काहे? काहे का काहे? अमर विद्रोही सर जो है ना वो हमसे भी ज्यादा अच्छे राजमा चावल बनाते हैं। हाय रफ आंटी, हाय टफ आंटी। उस दिन आपने क्या सुपर एक्शन किया था। पापा, लड्डू। अरे हाँ, एक्चुअली ये लड्डू बनाए थे बंटी के लिए। जिद कर रहा था कि यहाँ लाकर आप लोगों को खिलाऊं। आफ्टर ऑल आप दोनों इसकी सुपर फेवरेट सुपर कॉप जो है, ये लीजिए। बहुत स्वादिष्ट। जाओ बेटा, भी दीवान जी आपका वेट कर रहे हैं, जाओ। अगर अच्छे लगे तो इसकी रेसिपी भेज दूंगा आप लोगों को भी। हाँ, वो आप मेरे बनाए हुए राजमा चावल की तारीफ कर रही थी ना, थोड़ा लाउडर बोल रही थी, इसलिए मैंने आते वक्त सुन लिया। तो टेस्ट कीजिए, टेस्ट अच्छा लगे ना तो दोनों की रेसिपी आपको एक साथ ही भेज दूंगा मैं। प्लीज आप भी खाइए ना। मैडम से लीजिए ना। पता है, हमारी दिलचस्पी दुश्मनों को हराने में है, उन्हें खत्म करने में नहीं। क्योंकि जो मजा हारे हुए दुश्मन को देखने में है वो मरे हुए दुश्मन को देखने में कहा। अरे खा लीजिए, जहर नहीं मिलाया इनमें। वैसे अच्छी बात है मिस्टर अमर विद्रोही, ये लड्डू उधार रहा। जब आप यहाँ से जाएंगे ना तो हम अपने हाथों से बनाकर आपको खुद खिलाएंगे। अरे आपके जज्बाती लड्डू आप ही को मुबारक। अरे जज्बात से याद आया, ये लड्डू देख रही हैं? जज्बात भी इनमें मिलाए हुए मीठे की तरह होते हैं। बैलेंस क्वांटिटी में ना हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। कम रह जाए तो टेस्ट खराब, ज्यादा हो जाए तो हेल्थ खराब। वाकई बहुत ही अच्छे बनाए अपने अमर विद्रोही, कांग्रेट्स। आप पुलिस की नौकरी छोड़कर बावर्ची क्यों नहीं बन जाते? तजुर्बा कहता है हमारा कि जज्बात कोई नमक मसाले जैसा नहीं है जिसे नाप तोल कर इस्तेमाल किया जाए। उसमें क्वांटिटी नहीं, ऑथेंटिसिटी मायने रखती है।
इंसानियत बनाए रखना, सही का साथ देना, सच का साथ देना, इनोसेंस को बचाए रखना, ये सारी चीजें जो है ना, आप जैसे प्रैक्टिकल और इनसेंसिटिव इंसान को कभी समझ में आ ही नहीं सकती। इनसेंसिटिव? वाह, हमेशा हम मर्द इनसेंसिटिव होते हैं ना हसीना मलिक। आप औरतों ने तो ठेका लेके रखा हुआ है सेंसिटिविटी का, नहीं? खैर, अरे भाई और कौन बचा लड्डू के लिए? चीता चतुर्वेदी, संतोष शर्मा आ जाइए। जैन सर, जैन मैडम। जैन। संतू कहाँ है? संतू को भी बुला ना, सर बुला रहे हैं। अरे संतू जी नहीं है। नहीं है? चली गई वो। कहाँ चली गई? अरे हमको क्या पता कहाँ चली गई। फोन किए उनको, उनका फोन नहीं लग रहा है, इधर उधर सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली हमको। चीता, क्या हो गया? सब ठीक है ना? तुम दोनों का कुछ झगड़ा हुआ है क्या? नहीं मैडम सर, झगड़ा तो नहीं हुआ था, लेकिन संतू जी काफी परेशान लग रही थी। हम पूछे भी कि क्या हुआ है, फिर बताई नहीं हमको, खाली ऐसे टेंशन में घूम रही थी। परेशान तो होगी ना, ये पॉलीग्राफी टेस्ट होने वाला है, फेल हो गई तो इससे टेंशन तो होगा, तो जाएगी ना। करिश्मा सिंह, आपसे कुछ बात करनी है, आप चेंज करके आइए प्लीज। जी सर। ऑल द बेस्ट। कहाँ जा सकती है इस तरह से बिना बताए? उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है मैडम सर। आज के इस मॉडर्न टाइम पर ना सिर्फ हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, बल्कि हमारे टीनेजर्स, यंगस्टर्स, इनका दिमाग भी पॉल्यूट हो रहा है। मेरा मतलब है दे आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया और ना जाने क्या क्या। लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सॉल्यूशन पिल्स, जो आज के यूथ की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तो इंतजार किस बात का है? टीवी स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अभी ऑर्डर करें सॉल्यूशन पिल्स। शिव जी, आप तो जानते हैं आजकल थाने की नैया कैसे गुड़गुड़ गोते खा रही है। कितनी सारी विपत्तियों ने घेर रखा है हमारे थाने को। एक ताजी, मोटी, हट्टी कट्टी मूंछों वाली महाविपत्ति जो है ना, वो हमेशा हमारे आसपास मंडराती रहती है। बस उस विपत्ति से हमारी रक्षा कीजिए। और प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि ये विपत्ति कौन है। मैं तो कहता हूँ इस विपत्ति को भस्म कर दीजिए, सर्वनाश कर दीजिए इस मुसीबत का। शिव जी, हमारी तरफ देखिए, हम हैं आपके सच्चे भक्त। आप अपने सच्चे भक्त की बात सुनिए। अरे प्रभु, ये छल कपट से भरे लोग, भूल कर भी इनकी बातों में मत आइएगा प्रभु, वरना ये तो आपके भोलेपन का फायदा उठा के अपना स्वार्थ साथ लेते हैं। पुष्पा जी, कल पूरा रात संतू जी का फोन ट्राई किया, पूरा रात उनका फोन स्विच ऑफ गया है। हमने पता करने की कोशिश भी की, कुछ पता नहीं चल रहा उनका। पुष्पा जी प्लीज कुछ कीजिए। मैडम सर, हमको लगता है कि हम लोग को संतू जी के घर पर चलना चाहिए, पता करना चाहिए कि वो ठीक है कि नहीं। मतलब कुछ बड़ा माजरा तो नहीं हो गया ना? रिलैक्स, देखो हम संतोष के घर ही जा रहे हैं, तुम चलो हमारे साथ। हाँ चलिए मैडम साहब, चलिए। कांस्टेबल संतोष शर्मा को गायब हुए 24 घंटे हो चुके हैं। कानूनन उनके गायब होने की FIR बनती है। और जहां तक मुझे पता है, DSP सर के आपके लिए ऑर्डर्स हैं कि जब तक पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो जाता, आप थाने में आने वाले किसी भी केस में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। सो आई एम सॉरी, आप फिलहाल इस केस पे काम नहीं कर पाएंगी। इस केस को मुझे देखना होगा। सर हम तो काम कर सकते हैं ना, हम तो आप ही की टीम में हैं। बिल्कुल। चलिए मैडम। अरे रुकिए, हम कहाँ चले? आप तो उनकी टीम से है ना, मैडम की टीम से। दीवान चा कर दिए ना, छोटा बात। पुष्पा जी रिपोर्ट लिखिए ना, हम लिखवाते हैं संतोष जी गुमशुदा होने का रिपोर्ट। हमको फिक्र है उनका। अब हो गए ना हम वादी कानूनन, अब जा सकते हैं चाचा। चीते, तुम जाओ, हम लिखते हैं रिपोर्ट। जी पुष्पा जी, चलिए मैडम। जाओ। संतू दरवाजा खोलो, दरवाजा उखाड़ देंगे नहीं तो बता रहे हैं। दरवाजा खोलो। मैडम चांस क्यों लेना, तोड़ दीजिए दरवाजा। एक मिनट, इसका कोई जरूरत नहीं है। जहाँ तक हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है ना मैडम, जो लड़की लोग ऐसा अकेले रहता है ना, वो लोग एक चाबी ना घर के बाहर ऐसे कहीं छुपा के रखता है। हम लोग चाबी खोजते हैं, यहीं पर कहीं मिल जाएगा। संतू मैडम, ये रहा चाबी। मैडम तुम खोलो। संतू जी,
संतु जी, मैडम संतु जी अंदर भी नहीं है मैडम। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? पुलिस वाले होके इतनी गैर जिम्मेदार हरकत। अरे इस तरह तो पूरा एविडेंस टैंपर हो जाएगा। अरे आदमी हो या आलू हो, पहले पूरा एविडेंस टैंपर कर दिया, पूरा पोंछ रहे हो उसको। कहां से फोर्स में भर्ती हो गए तुम? मैडम संतु जी यहाँ पर नहीं है मैडम, कुछ पता चला क्या आपको? ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? संतु कैसे भाग सकती है? उसकी सारी चीजें तो यहाँ पे पड़ी है, सब कुछ, फोन, ये सब, उसके कपड़े वपड़े, तो कहाँ गई वो? मैडम चाहे जो कुछ भी हो जाए, संतु जी को कुछ नहीं होना चाहिए मैडम। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैडम वो कागज कैसा है? बहुत सोचा पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत डर लग रहा है। थाना बंद हो जाएगा, पूरी टीम बिखर जाएगी, सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, मैं अकेली हो जाऊंगी। मैं उन लोगों के बिना कैसे रहूंगी? थाना बंद हो गया तो मेरे पापा को मौका मिल जाएगा मेरी शादी करवा देने का। ऐसा हुआ तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा? लगता है सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी मैं। सर फट जाएगा मेरा, अब और बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैं सबसे दूर चली जाना चाहती हूँ, जहाँ ये डर मेरा पीछा न करे। सर दूर मतलब? मेरा मतलब दूर अगर पैदल गए तो चौराहा भी दूर ही लगता है ना वैसे। नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। संतोष शर्मा, ये संतोष शर्मा है ही नहीं। हम जानते हैं उसे बहुत अच्छे से। ये संतोष शर्मा जरूर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है, खतरे में है, और ये किसी और ने लिखा है जानबूझकर। ये किसी और की चाल है। हाँ मैडम सर, हमको भी लग रहा है कि संतु जी ठीक नहीं है पुष्पा जी। अगर ऐसा है ना मैडम सर, तो खतरे में वो इंसान होगा जिसकी वजह से ये पूरा मुसीबत हुआ है। अगर सच में मैडम सर आपका अंदेशा ठीक है ना, तो मैया कसम बता रही है कि उस इंसान को ना हम खोद के निकालेंगे। अगर हमारी संतु को थोड़ा सा भी खरोच भी आएगा ना, उस इंसान के परखच्चे उड़ा देंगे हम, और उसका पूरा जिंदगी अपना परखच्चे समेटने में लग जाएगा। हमारी संतु मुसीबत में नहीं हो सकती मैडम सर, बिल्कुल नहीं हो सकती। उस इंसान को हम पकड़ेंगे, उस इंसान को। सर मैं संतोष शर्मा की डायरी लेकर आता हूँ, देखते हैं हैंडराइटिंग मैच होती है या नहीं। प्लीज जल्दी कीजिए। कोई जरूरत नहीं है, हम संतु की लिखावट पहचानते हैं, उसी ने लिखाई है। नहीं 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 नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये संतोष शर्मा हो ही नहीं सकती। हमारा दिल नहीं मानता। क्यों नहीं हो सकती? हैंडराइटिंग तक मैच हो रही है। चीता चतुर्वेदी ने अभी कहा कि 1-2 दिन से वो कितनी टेंस नजर आ रही थी, और लेटर खुद ब खुद बयां कर रहा है कि कितनी एक्सट्रीम स्ट्रेस में थी वो लड़की। अपने फ्यूचर को लेकर कितना इनसिक्योर थी वो। और एक डरा हुआ, हताश, निराश इंसान जान नहीं देगा तो और क्या करेगा? और आप जानती हैं सबकी नौबत किसकी वजह से आई? आपकी वजह से, हसीना मलिक।